रुको, कहाँ जा रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया? कुछ सवाल सिर्फ जवाब नहीं मांगते, उनकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। रुको, मुझे समझ नहीं आया। आहा। कृपया सामने आ जाइए अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम सच बता दीजिए। तुम्हारे धैर्य ने मुझे प्रकट होने पर विवश कर दिया है। अरे, ये इतना सारा धुआं कहाँ से आ गया? मैं कालदर्शी। आप आखिर कौन हैं? अभी इतना जानना काफी है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। आप मुझसे दूर क्यों जा रहे थे? क्योंकि तुम्हारे प्रश्न ने मुझे सावधान कर दिया था। मैंने ऐसा क्या प्रश्न पूछ लिया था कि आप मुझसे दूर जाने लगे? जो लोग भूतकाल बदलना चाहते हैं, उनके इरादे हमेशा अच्छे नहीं होते। लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। शायद इसीलिए मैं रुका हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं मदद करूंगा। मैं तुम्हें भूतकाल दिखा सकता हूँ, लेकिन उसे बदल नहीं सकते। शायद उसे देखकर मुझे कोई रास्ता मिल जाए। आशा रखना गलत नहीं, पर समय कभी नहीं बदलता। मैं तैयार हूँ, चाहे जो भी हो। अब तुम अकेले भूतकाल की यात्रा करोगे। मैं तुम्हें भूतकाल में भेज रहा हूँ। हम मैं शायद भूतकाल में पहुंच गया हूँ। अरे, पर ये तो व्यापारी जी का घर है। मुझे जल्दी ही अपने घर जाना होगा। मैं अभी मदद नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। बाबा, इस बार मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। बाबा सुनिए। क्या? नहीं, ये कैसे हो सकता है? नहीं, उन्हें मना मत करो। रुक जाओ। बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं मदद करता हूँ। मैं सब देख रहा हूँ, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा। यही समय का नियम है। लेकिन मैं उससे बचाना चाहता हूँ। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं समय के नियम नहीं बदल सकता। तो क्या कोई भी उन्हें नहीं बदल सकता? एक व्यक्ति बदल सकता है। वो कौन है? समय राज। समय के प्रत्येक नियम उनकी अनुमति से चलते हैं। मुझे उनके पास ले चलिए, मैं उनसे हर कीमत पर अनुमति मांगूंगा। समय राज किसी की प्रार्थना से नहीं, उसके इरादों से प्रभावित होते हैं। यदि तुम अब भी तैयार हो तो मेरे साथ चलो। मैं तैयार हूँ, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। रवि, मेरे पीछे आओ। ये कैसी जगह है? हाँ, कालदर्शी, ये कौन है? महाराज, ये रवि है। मानव समय लोक में तुम्हारा स्वागत है। आप कौन है? मैं समय राज हूँ, समय के हर नियम का रक्षक। अगर ऐसा है तो मुझे अतीत बदलने की अनुमति दीजिए। अनुमति मांगने से नहीं, योग्यता से मिलती है। बताओ मानव, तुम अतीत बदलना चाहते हो या अपने अपराध से मुक्त होना चाहते हो? मैं अपने अपराध से भागना नहीं चाहता, बस एक निर्दोष की जान बचाना चाहता हूँ। हर अपराधी यही कहता है, लेकिन समय शब्दों पर नहीं, इरादों पर विश्वास करता है। तो मेरे इरादे परख लीजिए। ठीक है, तो बताओ मानव, यदि एक व्यक्ति को बचाने से हजारों लोगों का भविष्य बदल जाए तो क्या तुम फिर भी उसे बचाओगे? हाँ, क्योंकि मैं किसी निर्दोष को मरने नहीं दे सकता। पर क्यों?
क्योंकि किसी निर्दोष की मृत्यु किसी भी नियम से बड़ी नहीं हो सकती। अगर समय गलती सुधारने का अवसर देता है तो उसे रोकना न्याय नहीं अन्याय होगा। तुम्हारे उत्तर में स्वार्थ नहीं पश्चाताप है, लेकिन याद रखो मानव, वक्त को बदलने की हमेशा एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कैसी कीमत? तुम अतीत बदलोगे तो अपनी उम्र के कुछ वर्ष त्यागने होंगे। अगर किसी की जिंदगी बचाने के लिए मुझे अपनी उम्र देनी पड़े तो मुझे मंजूर है। बहुत कम लोग दूसरों के लिए अपना समय कुर्बान करते हैं। तुम परीक्षा में सफल हुए, मैं तुम्हें अतीत बदलने की अनुमति देता हूँ। और याद रखना मानव, जब चाहो अतीत देख सकते हो, लेकिन उसे बदलने का अधिकार सिर्फ मेरी अनुमति से होगा। जी, आपका धन्यवाद महाराज। समयराज की अनुमति मिलते ही रवि अतीत में लौट आया। इस बार उसने बाबा की मदद कर दी और फिर रवि अपने वर्तमान में लौट गया, उसी क्षण जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। दोस्तों, बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज का एक सही फैसला आने वाला कल बदल सकता है। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक लाइक और सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। धन्यवाद।